नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा 7 जुलाई को मेडिकल टैट का पेपर हुआ है उसका साइकोलॉजी पोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, वेशलर अडल्ट परफॉर्मेंस टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। तो ये जो वर्बल टेस्ट है वो है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि अ चाइल्ड हैविंग इंटेलिजेंस क्वोशेंट बिटवीन 50 to 70 विल बी कैटेगराइज्ड एज माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन या प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट्स? शेल्डन, फ्राइड, एल्पोर्ट या फ्रीडमैन। तो वो है एल्पोर्ट। एल्पोर्ट ने जो है वो पर्सनैलिटी को ट्रेट्स के बेसिस में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर? जो गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है उसमें से कौन सा जो है उसकी इंटेलिजेंस नहीं है? म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिक, क्रिएटिव। तो वो है क्रिएटिव। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन अवर्जिव कॉन्सिक्वेंस रेफर टू। अवांछित अनुक्रिया के विमुखी परिणाम के साथ पुनरावृत्त साचार्य डैश कहलाता है? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, एवर्सिव कंडीशनिंग, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट या मॉडलिंग। तो जो रिपीटेड जो भी प्रक्रिया होती है, मतलब जो भी हम रिपीटेड एसोसिएशन करते हैं उसमें कंडीशनिंग होती है, तो ये अवर्सिव कंडीशनिंग हम इसको कहेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है cognitive therapy for the treatment of depression was proposed by Albert Ellis, Sigmund Freud, एरन बैक या नन ऑफ द अबव। तो इसमें हो गया ऑप्शन सी, एरन बैक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू इफेक्टिव काउंसलर? जो इफेक्टिव काउंसलर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? ऑथेंटिसिटी, एम्पैथी, पैराफ्रेजिंग या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है एस्केप लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बेस्ड ऑन डैश रिइंफोर्समेंट। ठीक है, पलायन अधिगम जो होता है, पलायन अधिगम नैमितिक अनुबंधन का उदाहरण है जो कि डैश प्रबलन पर आधारित है। तो वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के वजह से एस्केप लर्निंग होती है, उसी की वजह से अवॉइडेंस लर्निंग भी होती है। 2 टाइप की लर्निंग जो है वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की वजह से होती है, वो एस्केप लर्निंग एंड अवॉइडेंस लर्निंग होती है। नेक्स्ट है डैश इज डिफाइंड एज ओवरलैपिंग और डिस्टर्बेंस ऑफ डिफरेंट मेमोरी ट्रेसेस ऑन ईच अदर। तो इसे कहेंगे इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच एजुकेशनिस्ट गेव द आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म इन एजुकेशन सिस्टम? तो ऑब्वियसली है वाटसन ने इसका आइडिया दिया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट इन चेंजिंग द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट? पनिश द चाइल्ड, ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ गार्डियंस, टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ undesirable behavior and manage remedial step, ignore the child। obvious है to identify the cause of undesirable behavior and manage remedial step, option C। नेक्स्ट है वाटसन एंड स्किनर बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? वाटसन और स्किनर ने किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में जो है वो अपना योगदान दिया है, कौन सी विचारधारा में अपना योगदान दिया है? तो जो वाटसन थे वो भी बिहेवियरिस्ट थे और स्किनर जो हैं वो भी बिहेवियरिस्ट ही हैं, उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। तो ऑप्शन डी इज बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही क्रम में अरेंज किया गया है? ये जो है मेमोरी का जो है वो प्रोसेस है, मेमोरी प्रोसेस को इसमें ढंग से अरेंज करना है। तो मेमोरी जो होता है उसमें सबसे पहले एनकोडिंग होता है, फिर स्टोरेज, फिर रिट्रीवल। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे द चिल्ड्रन आर एबल टू ग्रैस्प द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड कंजर्वेशन इन। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है और कंजर्वेशन है उसका कंसेप्ट वो कब समझ लेता है जो बच्चा होता है? तो वो कब समझ लेता है? वो समझ लेता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अलेक्सिया इज विच टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी? अलेक्सिया जो है वो रीडिंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, ऑप्शन ए। पढ़ने की अक्षमता को हम जो है वो अलेक्सिया कहते हैं। विच इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है विल्हेल्म वंट और फादर ऑफ साइकोलॉजी भी यही हैं, विल्हेल्म मैक्समिलर वंट। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
Which of the following method is considered the most scientific and objective method of studying behavior? निम्नलिखित में से व्यवहार अध्ययन की कौन सी विधि सबसे अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? ऑप्शंस है ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड। तो हमेशा ही ये जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़, हम चाइल्ड मतलब बच्चे के विकास के अध्ययन का कार्यक्षेत्र क्या है, मीन्स कि हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो उसका स्कोप क्या है, ठीक है, क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या जानने के लिए स्टडी करें। तो ऑप्शंस हैं स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है क्रिएटिव स्टूडेंट्स आर, ये तो नॉन मेडिकल में भी पूछा गया था। क्रिएटिव स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम के लिए सभी तरफ सभी तरीक़ों से सोचते हैं, उनके बहुत सारे उपाय होते हैं उनके एक प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं वो। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू मैकडॉगल बेसिक इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी इज़ रिलेटेड टू विच इमोशन। जो मैकडॉगल्स हैं, ठीक है, जो मैकडॉगल हैं उन्होंने थ्योरी दी थी इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो क्यूरियोसिटी है वो कौन सा इंस्टिंक्ट है, तो जो उन्होंने कहा था कि क्यूरियोसिटी मीन्स क्या होता है, डिज़ायर, एस्पिरेशन फॉर समथिंग, तो मीन्स थर्स्ट, मीन्स हंगर, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड स्लो प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट, कोलेस्निक, जीन पियाजे, स्किनर या हरलॉक, ठीक है, तो जीन पियाजे भी डिसकॉन्टीन्यूस के पक्ष में थे, कोलेस्निक भी जो थे वो डिसकॉन्टीन्यूस, मतलब उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट डिसकॉन्टीन्यूस है, ठीक है, और हरलॉक जो है वो भी डिसकॉन्टीन्यूस के पक्ष में, स्किनर जो है वो, ठीक है, सी जो है वो स्किनर ने कहा था कि डेवलपमेंट मीन्स उनकी जो थ्योरीज हैं वो इस कंसेप्ट में है कि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूस होती है और स्लो प्रोसेस होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज़ मेनली अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट, तो ये बौद्धिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है इन विच स्टेज द इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक प्लेस, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है, तो ये हमेशा ही क्या होता है, एडोलेसेंस में होता है, किशोरावस्था में होता है, या उस टाइम पे हम सोशलाइज करें, समाजीकरण हो रहा होता है हमारा, ठीक है, और हम बिल्कुल परफेक्टली जो है वो समाज के साथ खड़े होना चाहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इवोल्यूशन इज़, मूल्यांकन का उद्देश्य है टू डिक्लेयर स्टूडेंट पास और फेल, टू नो what the child has learned, to know the problem faced by child in learning, या all of the above, तो इसका all of the above ही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल इन नेचर इज, दैट इज मैनिफेस्टेशन, ठीक है, उसको कहा जाता है मैनिफेस्टेशन। फिर नेक्स्ट है थर्स्टन एंड लिंकर्ट मेजरमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग, जो थर्स्टन है उन्होंने भी मीन्स जो थर्स्टन स्केल है वो मेज़र करती है एटीट्यूड को, ठीक है, और जो लिंकर्ट स्केल है ये भी मतलब रेटिंग स्केल है, और ये भी जो है वो एटीट्यूड, बिहेवियर जो या ओपिनियन जो है उसी को मेज़र करती है, तो इसमें ऑप्शन बी, दैट इज़ एटीट्यूड। नेक्स्ट है हु प्रोपोंडेड द लॉज ऑफ लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए थे, 3 लॉज थे, लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, वो किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग इज़ यूजफुल फॉर विच स्टेज, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है, कि प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वो सभी स्टेजेस में इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है ईगो इज़ गाइडेड बाय, ईगो जो है वो किसके द्वारा गाइड की जाती है, प्लेजर प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल या जनरल प्रिंसिपल, तो वो रियलिटी प्रिंसिपल पे ईगो जो है वो निर्देशित होता है, और जो हमारा इड होता है वो होता है प्लेजर प्रिंसिपल से गाइड, ठीक है, और जो हमारी सुपर ईगो होती है इट इज़ गाइडेड बाय आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल, ठीक है, इसका आंसर होगा 29 का बी, रियलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, हु सेड 2 चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज़, किसने कहा था कि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, हरलॉक, सोरेनसन, क्रो एंड क्रो या फिर अडलर, ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये कहा था हरलॉक ने, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे 30 क्वेश्चंस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें,
शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।